Good morning, students. Regarding plus 2 business studies unit 2, till last lecture we have done entire unit with the back exercise. I have told you to basically solve these back exercises on your own. Just note the points in your copy. Today I'll give you entire solved assignment. I'll give you entire solutions of that unsolved also. You can check your solved part from here also. Moreover, I will solve entire one of the case study in front of you and I'll tell you how to basically solve these. ये मैंने आपको बताया था, दिस इज सेक्शन नंबर ए, जो आपको बताता है कि दिस इज रिमेंबरिंग बेस्ड क्वेश्चंस. देन इज दिस इज गिवन इन योर पासबुक ऑल्सो, जिसके अंदर आपको सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन दिए हुए हैं जो मैंने आपको बताए थे. एक देखिए आप, क्वेश्चन 3, द प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ भारती लिमिटेड basically entrust salesmen to go slow in selling the product, whereas the marketing manager is insisting on fast selling to achieve the target. Which particular principle of management is being violated in case? भाई सीधी सी बात है. पहली बात तो आपको क्वेश्चन को शुरू ही इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से करना चाहिए, पैराग्राफिकली फॉर्म से नहीं करना चाहिए. मोरओवर आप कहते हैं कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, साफ सी बात है, इसमें एक ही एम्प्लॉय को दो बॉसेस ऑर्डर दे रहे हैं, तो प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड इज वायोलेटिंग. दिस इज अ क्लियर कट सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. और सिमिलर सॉल्यूशंस आर गिवन इन द फ्यूचर क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्वेश्चंस ऑल्सो. आप देखिए ये 4 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं विच इज़ वेरी मच क्लियर इन फ्रंट ऑफ यू. ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था. विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट envisages that each group of activities having objectives must have one head and one plan. देखिए वन हेड एंड वन प्लान आपने बहुत क्लियर कट पढ़ा हुआ है. वेल इट इज़ वेरी मच गिवन इन वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इन 2.1. दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ना कि यूनिटी ऑफ कमांड. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन आपको पूरा एक्सप्लेन किया था कि वन एम्प्लॉय इज गेटिंग डिफरेंट ऑर्डर्स फ्रॉम डिफरेंट बॉसेज इफ दे बॉसेज आर बिलोंगिंग टू सम डिफरेंट यूनिट्स, डिफरेंट प्रोडक्शन यूनिट्स. दोनों का सेम ऑर्डर नहीं है. नेक्स्ट देखिए बेटे, ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी एक्सप्लेन किया था. मिस लिब्रा इज़ वर्किंग एज CEO इन द वागन टी कंपनी, और उसके यहाँ 10 ग्राम, 20 ग्राम, 30 ग्राम, 40 ग्राम, 70 ग्राम के पैकेट बन रहे हैं. वॉट इन योर ओपिनियन इज़ द मिस्टेक? भाई सीधी सी बात है. द पैराग्राफ गिव्स अबाउट अ डीप स्टडी शोज दैट मिस लिब्रा हैज़ मोर दैन नेसेसरी ब्रांड नेम्स. आपको सिंप्लीफिकेशन टेक्निक बताया था कि फ्लेवर्स एंड पैकिंग्स, एक्स्ट्रा हर्डल, एक्स्ट्रा बेसिकली टिपिकलिटीज़ उसने अपने काम में डाली हुई हैं. इसीलिए सेकंड क्वेश्चन का आंसर देता है मिस लिब्रा कैन रेक्टिफाई हर एरर बाय अडॉप्टिंग द सिंप्लीफिकेशन टेक्निक ऑफ चैप्टर 2.2 ऑफ FW टेलर, जिसमें वो ये बताता है कि सिंप्लीफाई करो, ज़्यादा बारीक पैकेट्स ना बनाओ. इंस्टेड आप पैकिंग को रिड्यूस करके आप किलो, 2 किलो या 5 किलो की पैकिंग बना लीजिए. दिस वे आउट. डूइंग सो विल यील्ड द फॉलोइंग. एक तो मशीन्स में बेसिकली यू कैन से इकोनॉमी इन मशीन्स आएगी. आपका इकोनॉमी इन मशीन्स का मतलब है मशीन्स एक्स्ट्रा पैकिंग की तरफ नहीं जाएंगी, मेन पैकिंग को एक्स्ट्रा पैक करेंगी. इकोनॉमी इन स्टॉक मेंटेनेंस जो है डिफर स्टॉक्स को मेंटेन नहीं करेगा. कम क्वांटिटी स्टॉक विद 1 kg, 2 kg एंड 3 kg या मेन पैकेट्स के ही स्टॉक को मेंटेन करेगा. इकोनॉमी इन लेबर एक्सपेंडिचर, लेबर भी आपकी बचेगी. बेटे दिस वे आउट यू हैव टू कवर अप एंटायर केस स्टडीज़. ये पूरी की पूरी केस स्टडीज़ का सोल्यूशन दे रखा है. 6 मार्क्स के सॉल्व क्वेश्चन दे रखे हैं, पर आप अपना फोकस इनके ऊपर रखिएगा. फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन नंबर 2 है, आपका विद्यालय. इसके पहले क्वेश्चन पढ़िए. आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. पहला तो आप प्रिंसिपल देंगे. स्टेट एनी 2 फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट. ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट तो चैप्टर 2.1 हो गया और 2 फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर 1.1 हो गया. और एनी 2 वैल्यूज़ आपकी मॉरल वैल्यूज़ हैं. मैं पढ़ूंगा इसको. आपका विद्यालय बिलीव्स इन होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स एंड एनकरेजिंग दैम टू बिल्डिंग थ्रू अ मिक्स सपोर्ट ऑफ करिकुलम, को करिकुलम एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़. वो स्टूडेंट्स को ओवरऑल डेवलपमेंट की तरफ बेसिकली टारगेट करते हैं. ऑन इट्स फाउंडेशन डे अ स्टेज परफॉर्मर हैड टू बी पुट अप. फॉर एग्जाम्पल
किसी को एक स्टेज कंडक्ट करना था. अ कमिटी ऑफ 10 परफेक्ट वॉज कंस्टिट्यूटेड टू प्लान डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द फंक्शन. दे ऑल डिसाइडेड टू यूज़ रिसाइकल्ड पेपर फॉर डेकोरेशन. मतलब उन्होंने नया नहीं खरीदा, पुराने को ही रिसाइकल करके डेकोरेशन करने की सोची. देयर वॉज अ स्पिरिट ऑफ यूनिटी एंड हार्मनी एंड ऑल मेंबर्स सपोर्टेड ईच अदर. सब इस चीज़ को पसंद कर रहे थे और करना चाहते थे. विद म्यूचुअल ट्रस्ट एंड बिलोंगिंगनेस द प्रोग्राम वॉज सिस्टमेटिकली प्लान एंड एग्जीक्यूटेड. Karthik, one of the perfects, realized that unknowingly the group had applied one of the principle of management while प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम. कार्तिक ने देखा कि एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से दिस वॉज अ सक्सेस. ही वॉज सो इंस्पायर्ड बाय द सक्सेस ऑफ द फंक्शन दैट ही आस्क्ड हिज फादर टू अप्लाई द सेम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इन हिज ओन बिजनेस. उसने अपने फादर को कहा कि यू ऑल्सो अप्लाई दिस business in your own business, this particular principle of management, you may get the success. His father replied that he was already using this principle. क्वेश्चन 1 कहता है वो प्रिंसिपल कौन सा है, क्वेश्चन 2 कहता है कौन से दो फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट है. तो बेटे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है स्पिरिट डी कॉप्स, टीम वर्क. और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट में ये क्या बताता है आपको. हैव अ लुक. कहता मैनेजमेंट इज परवेसिव. इस परवेसिव के लिए यहाँ लाइन कोट करी हुई है, दिस पर्टिकुलर लाइन, दैट ही आस्क्ड हिज फादर टू अप्लाई द सेम प्रिंसिपल इन हिज बिजनेस. ड्यू टू दिस पर्टिकुलर लाइन यू कैन से फर्स्ट फीचर मैनेजमेंट इज परवेसिव, यू कैन हाईलाइट. सेकेंड है मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी. वेल क्वाइट देयर, जब आप ऊपर टीम वर्क हाईलाइट कर रहे हैं, हेयर ऑल्सो इट्स अ ग्रुप एक्टिविटी. देयर ये लाइन कोट कर रखी है इन्वर्टेड कॉमर्स में, देयर वॉज अ स्पिरिट ऑफ यूनिटी एंड हार्मनी एंड ऑल मेंबर्स सपोर्टेड ईच अदर. ड्यू टू दिस पर्टिकुलर लाइन यू कैन से इट्स अ ग्रुप एक्टिविटी. वैल्यूज़ एक मॉरल वैल्यूज़ होती हैं. 2 साल पहले वैल्यूज़ वैल्यूज़ एक मॉरल वैल्यूज़ हैं. कुछ टाइम पहले आप लगा लो ये सिलेबस से आउट हो गई थी, पर आप इसको एक बार फोकस करके रखिएगा. वैल्यूज़ मॉरल वैल्यूज़ होती है कि इस पर्टिकुलर पैराग्राफ से या केस स्टडी से व्हाट सॉर्ट ऑफ मॉरल वैल्यूज़ यू कैन अप्लाई इन योर लाइफ. कहते हैं कंसर्न फॉर द एनवायरनमेंट एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन. ये 2 मॉरल वैल्यूज़ हैं जो इसमें हाईलाइटेड हैं. बच्चों दिस वे आउट यू कैन डू द डिफर केस स्टडीज एंड एंटायर सॉल्यूशंस आर गिवन टू मिसलिनियस केस स्टडीज ऑल्सो. ये सभी सॉल्व है. द वे आई टॉट यू, जस्ट perform the same with the differ case studies and check what you have given the answers in your copy during unsolved. So just cover up entire case studies and do as guided. And one more thing, do not ignore these case studies at it constitute approximately 60% syllabus. 60% syllabus means 48 marks की approximate case studies आपको आती हैं and entire are solved. Just check this rather to copy paste this. That's it. Goodbye.